जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम संडे से अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी बिल्कुल ज़ीरो से आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे। हम आपको उसमें बताएंगे कि कैसे आपको ट्रेडिंग में स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टार्टिंग करनी है। आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आपको उसके लिए बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं या फिर आगे जो भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, एवरी संडे आपको कुछ ना कुछ वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, जिनमें आपको स्टार्टिंग्स में पॉइंट्स आपके बेसिक बताए जाएंगे। धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट आपका आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को बहुत ही केयरफुली देखिए। और एवरी संडे आपको वीडियो मिलेगा, तो उससे आप वीक में जितने दिन आपका मार्केट चलता है, मंडे टू फ्राइडे, उन डेज़ में आपको यही सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियोज़ में सिखाऊंगी, वही सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। आप चाहे तो पेपर ट्रेडिंग में उसको अप्लाई करके देखिए पहले, उसके बाद में लाइव मार्केट में आइएगा, क्योंकि डायरेक्टली लाइव मार्केट में आना तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले पेपर ट्रेडिंग पे अप्लाई करना है। अगर आपको दिख रहा है अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है तो आप बिल्कुल लाइव मार्केट में आइए, अदरवाइज़ उसमें प्रैक्टिस कीजिए अभी, उसके बाद में आपको लाइव मार्केट में आना है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो फर्स्ट डे है आज हमारी सीरीज़ का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग किस जगह पे करते हैं? तो आज की जो वीडियो है वो है शेयर मार्केट के ऊपर, कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, ठीक है। आपको पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि शेयर मार्केट क्या होता है। व्हाट इज़ शेयर मार्केट, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपका जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट क्या होता है, उसको बेसिकली आप स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हैं। शेयर मार्केट बोलिए या स्टॉक मार्केट बोलिए, दोनों एक ही चीज़ होती है आपकी, ठीक है। तो शेयर मार्केट क्या होता है? देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों के शेयर बाय और सेल किया जाता है, ठीक है। बाय और सेल किया जाता है, जो भी लिस्टेड कंपनियाँ होंगी उनके जो शेयर्स होते हैं वो। शेयर मार्केट क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स को किसी कंपनी में पार्शियली शेयर खरीदने और बेचने की फैसिलिटी देती है, ठीक है। पार्शियली वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने शेयर को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इंडिया में मेनली क्या होता है कि दो होते हैं हमारे, दो ऐसे हमारी कंपनी बोल लीजिए, ब्रांड बोल लीजिए, वो एक दो फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें एक्सचेंज कराते हैं। वो कौन कौन से एक्सचेंज होती हैं? दो एक्सचेंज में पहला जो आता है हमारा वो आता है BSE, ठीक है। एंड सेकंड जो आता है वो आता है हमारा NSE, ठीक है। ये दो होते हैं मेन जिनके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। BSE को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। BSE को बोलेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप इन वीडियोस को चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेन मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट नहीं करना है। आपको मेन चीज़ें बता रही हूँ, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, तो आप इनको नोट डाउन करके भी अपना रख सकते हैं, ताकि आपको भी भूले ना, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं, बट ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर क्या है, लिस्टेड कराते हैं इन दो ब्रांड या इन दो कंपनियों के अंदर, ठीक है। NSE और BSE के अंदर। NSE और BSE के अंदर में क्या होता है, अब वो समझिए। NSE और BSE दो कंपनी हैं, इनके पास मान लीजिए सपोज़ HDFC बैंक हो गया आपका, ठीक है। PNB हो गया, पंजाब नेशनल बैंक बोल सकते हैं, और भी आपके बड़े ब्रांड हो गए, मतलब कोई भी कंपनी ले लीजिए जिनके शेयर्स होते हैं, वो सारी कंपनीज़ क्या होती हैं, इनके पास आती हैं, इन दोनों के पास आती हैं और अपने शेयर क्या कराती हैं, लिस्टेड कराती हैं। शेयर लिस्ट हो जाते हैं, मतलब कि हम लोग अब उनको बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। BSE और NSE ने क्या किया, मार्केट के पास गया और वहाँ पे अपने शेयर क्या कराए, लिस्ट कराए। लिस्ट कराने के बाद में क्या हुआ, अब हम उन्हें बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अब आता है अगला स्टेप। अब बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए क्या हमें सीधा ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा? भाई ब्रोकर से जाकर के मिलेंगे, बहुत सारी झंझटें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। ब्रोकर अभी भी है, बट ब्रोकर कैसे होता है, ब्रोकर होता है अब आपको बहुत सारी ऐप मिलती हैं जिनमें आप ट्रेडिंग करते हैं, जिनमें से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं शेयर्स की। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर मान लीजिए कुछ ऐप्स हैं, जैसे कि ग्रो की अगर हम बात करें, ग्रो हो गया,
एंजल वन हो गया, ठीक है, और आपके धन हो गया। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, अब तो मल्टीपल ऐप्स और भी आ गई हैं जिनमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये ऐप होती हैं जिनमें हम शेयर को बाय करते हैं और सेल करते हैं, उसी को हम ट्रेडिंग बोल सकते हैं दूसरे वे में, ठीक है। क्या करते हैं हम इनमें। इसके बाद में क्या होता है, ये ऐप में क्या होता है, हमारा कुछ ब्रोकर चार्ज आता है, ठीक है। इन ऐप में को हम जब बाय करते हैं शेयर अपना, तो वहाँ पर कुछ ब्रोकरेज चार्ज आता है। हर ऐप का अपना अलग कुछ चार्जेस होता है। कोई 70 रुपीज़ लेता है पर आपकी ट्रेड का, या पर लॉट के हिसाब से भी चार्जेस होते हैं, तो वो ऐप्स के डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रोकर अपना कुछ चार्ज लेता है और उस चार्ज के बदले बोल सकते हैं वो हमें शेयर देता है, और शेयर लेने के बाद में क्या हो गए, हम उस कंपनी के शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब अब हमारा भी उस कंपनी पे कुछ पार्शियली बोल सकते हैं हक है कि हाँ, हमने ये इस कंपनी के शेयर बाय किए हुए हैं, हम भी इसके पार्टनर बन चुके हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये होता है कि कैसे हम, ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया कैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर शेयर को बाय करते हैं। हम सीधा जाते हैं ब्रोकर के पास, ठीक है। ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर से हम कहाँ पे मिलते हैं, ऐप्स पर, ठीक है। ऐप्स मीन्स जो ये मैंने आपको ट्रेडिंग की कुछ ऐप बताई, ग्रो, एंजल धन हो गया, या कोटक महिंद्रा, ऐसी बहुत सारी ऐप हैं आपकी जो आज के टाइम में बनी हुई है जिनमें ट्रेडिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन ऐप के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं अपना, और वहाँ उस ऐप के थ्रू हमें NSE BSE की वहाँ पर साइट पे दिख जाता है कि कुछ शेयर्स यहाँ पे लिस्टेड है, तो हम वो शेयर क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। सिंपली जो करना होता है, हमें ब्रोकर ऐप डाउनलोड करनी होती है। कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि प्रोसीजर आखिर होता क्या है, शेयर मार्केट में हम कैसे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ब्रोकर के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई NSE और BSE के अंदर क्या क्या इंडेक्सेस आते हैं। NSE और BSE के अंदर जिनमें हम ट्रेडिंग करते हैं, NSE की अगर बात की जाए तो NSE के अंदर जो आता है निफ्टी 50, ठीक है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, और मिड कैप। ये सारे, ये चारों जो हैं आते किस में है, NSE में। NSE के अंदर ये सारे आते हैं जिनमें हम ट्रेडिंग करते हैं। और अगर BSE की बात की जाए, BSE के अंदर आता है सेंसेक्स और बैंकेक्स, ठीक है। ये दो आते हैं आपके BSE के अंदर, ठीक है, जिनमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से आपके इंडेक्सेस किसके अंदर आते हैं। NSE में अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप इन चार में ट्रेडिंग करेंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में। और अगर आपको BSE में ट्रेडिंग करनी है तो सेंसेक्स और बैंकेक्स में आप ट्रेडिंग करेंगे। चलिए, अब आते हैं, चलिए हमें ये समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ से बाइंग करनी है और किस में बाइंग करनी है, किस इंडेक्स में हम बाइंग कर रहे हैं, तो ये हमें पता चल गया। अब आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, देखिए, आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या माइंडसेट रखना है, ठीक है। माइंडसेट आपका एक फोकसली आपको ध्यान में रख कर के ही ट्रेड करनी है। कभी भी ये नहीं कि हमारा लॉस हो रहा है या एक दिन लॉस हो गया तो आपने नेक्स्ट डे क्या करा, ट्रेडिंग अवॉइड करती, आपने ट्रेडिंग बंद ही कर दी, तो वो नहीं करना। अगर सही में आपको ट्रेडिंग करना है तो एक दिन का लॉस या 10 दिन का लॉस आपको सहन करना होगा, झेलना होगा, क्योंकि 10 दिन लॉस होने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि 11वें दिन आपका लॉस हो सकता है कि 11वें दिन आपने 10 दिन में जो सीखा है लॉस करने के बाद में, आपने अगर सही में उसको बैक टेस्टिंग किया होगा कि आपका लॉस किस रीज़न से हुआ है, तो आपको पता चल गया होगा और आप शायद 11वें दिन अपना प्रॉफिट कर लें। ये नहीं है कि आपको 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में ही कर लेना है, वो नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके आप उसको कवर कर लेंगे और प्रॉफिट भी हो जाएगा एक दिन आपका। तो ये आपको माइंडसेट क्या बना के रखना है, वही मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ। देखिए, माइंडसेट आपको क्या रखना है, सबसे पहली चीज़ आपको माइंड में रखनी है स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस को SL भी बोलते होंगे, आपने सुना होगा काफ़ी जगह पे कि SL हमारा हिट हो गया है, SL लग गया है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं,
स्टॉप लॉस ही बोलते हैं। स्टॉप लॉस मीन्स हमारी ट्रेड अगर हमने 100 पे बाई की हुई है तो हमारा एसएल जो जाता है यहाँ पे करीबन कितना हम लेते हैं वो मैंने आपको पहले बताया। बट हम अभी सीरीज़ अपनी स्टार्ट करें तो इसमें मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ें क्लियर करती चलूँगी। जब आपको ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, वो आपको मैं उसी टाइम पे आपके पॉइंट्स बताऊँगी, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है। अभी मैं आपको इसमें से समझा रही हूँ कि आप कैसे करेंगे। सपोज़ आपने 100 पे बाय किया है कोई प्रीमियम, ठीक है, 100 पे आपने बाय कर लिया है। उसके बाद में आप क्या एसएल लगाएंगे, एसएल आप लगाएंगे यहाँ पर 85 का, ठीक है। 15 पॉइंट का आपका यहाँ पर क्या जाएगा, एसएल जाएगा, ठीक है। और अगर टारगेट की बात की जाए तो एटलीस्ट आप उसमें 15 से 30 पॉइंट का टारगेट अपना लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है आपका स्टॉप लॉस जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 15 पॉइंट का फिक्स रखना है वहाँ पे। अगर एसएल जाता है तो आप अपना एग्ज़िट कीजिए। एसएल आप मैनुअली भी लगा सकते हैं या सिस्टम में लगा सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, जिसमें आपको बेटर लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट आपका ये रहेगा करीबन 1:1 तो एटलीस्ट आपको लेकर के चलना है कि अगर एसएल हम 15 पॉइंट का देंगे तो हम अपना टारगेट भी एटलीस्ट 15 पॉइंट का तो लेंगे ही लेंगे। और अगर आपका टारगेट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है फिर ये, ठीक है। तो ये हो गई स्टॉप लॉस, आप कितने पॉइंट का लेंगे, 15 पॉइंट का लेंगे। सेंसेक्स और बैंकेक्स में जो एसएल जाता है वो आपका 13 पॉइंट्स का जाता है, तो वो आपका डिफरेंट पॉइंट हो गया। वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी कैसे आप अपना एसएल कितना किस में इंडेक्स में रखें, क्योंकि सब इंडेक्स का एसएल और जो टारगेट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगी। बट मेनली यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो 15 पॉइंट का एसएल आपको लेकर के चल रहा है इसमें, ठीक है। अगर आपकी करेक्ट जगह बाइंग है, अगर आपने गलत जगह ही बाइंग की हुई है तो फिर तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। बट आपका जो फिक्स एसएल माना जाता है 15 पॉइंट का परफेक्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, प्रॉफिट ट्रेल। आपने काफ़ी सुना होगा कि प्रॉफिट ट्रेल करते चलिए। प्रॉफिट ट्रेल करने से आप क्या समझते हैं, या एसएल ट्रेल भी बोल सकते हैं आपको दूसरे वे में। ये वो होता है जिसमें कि अगर आपने सपोज़ 100 पे बाय किया था, ठीक है, आपका टारगेट आपने लिया था कि हमारा 115 पर जाएगा और दूसरा टारगेट 130 पे रेजिस्टेंस आपने ले लिया। एसएल आपने ले लिया वही 85 का, ठीक है, 15 पॉइंट का। तो अगर ऐसा होता है कि आपका प्रीमियम 100 से मूव करके 115 चला गया सपोज़, और वो अभी 130 या बोल सकते हैं 126 के आसपास चल रहा है, तो आपको उस मूवमेंट पे क्या करना चाहिए, आपको एग्ज़िट करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। आपको एग्ज़िट करना चाहिए? नो, आपको एग्ज़िट नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले अपना जा कर के फटाफट से डेटा चेक करना है, OI डेटा, जो कि मैंने आपको बताया है। बट आपको धीरे धीरे फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगी, डोंट वरी कि हम भूल गए या फिर कौन सी वीडियो में देखना है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको धीरे धीरे बताती चलूँगी जब आपको एंट्री लेना मैं सिखाऊंगी किस तरीके से एंट्री लेना है। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, अगर आपने 100 पे एंट्री बनाया है, 115 का आपका पहला टारगेट था जो कि ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बाद में प्रीमियम चल रहा है 126 पे, बट आपने जो टारगेट सेकंड लगाया 130 का लगाया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस जहाँ पर आपने 85 का लगाया था इसको रिमूव करना है। एसएल आपको रिमूव करके कहाँ लाना है, 100 पर। एसएल आपको यहाँ पर 100 पर रखना है और टारगेट को ट्रेल करके चलना है। मतलब कि आपको अगर 130 के आसपास में दिखता है कि हाँ 130 के आसपास में मार्केट जा रहा है, OI डेटा आपके फेवर में है, तो आप कंटिन्यू रहिए ट्रेड में, एग्ज़िट नहीं करना है आपको। अगर डेटा आपके फेवर में नहीं आता तो दो चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हैं। दो चीज़ें क्या कर सकते हैं, पहली चीज़, या तो आप 115 पर अपना टारगेट जब आता है 126 से रिटर्न होकर 115 के आसपास आता है तो वहाँ पर एग्ज़िट कीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में एग्ज़िट करना बेटर नहीं लगता, क्योंकि या तो आप अपना ये टारगेट लीजिए 130 वाला या फिर 115 वाला लीजिए। सेकंड थिंग, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं कि 130 का टारगेट मिल जाए तो हम यहीं पर एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली अपना
100 का एसएल लगाएंगे, यानी अगर आपकी ट्रेड 100 पे वापस आती है, सपोज 126 से 127 चली गई, बट उसके बाद दोबारा वो नीचे आते आते कहाँ गए 100 पे, तो आपका क्या था, ये जो 15 पॉइंट का एसएल जा रहा था 85 पे, अब आपका क्या है, आप कोस्ट पे निकल गए हैं। कोस्ट पे मतलब आपने जहाँ पे बाय किया हुआ था वहीं पर आपने एग्ज़िट कर दिया, तो यहाँ पर आपका क्या गया, आपका मुश्किल से 50-60 रुपये ब्रोकर चार्ज गया है, खाली जो आपका टैक्स लगा वो आपका गया है। उसके अलावा आपका ये जो 15 पॉइंट का चार्ज था ये नहीं लगेगा। तो ये आपका क्या होता है, एसएल ट्रेल करके चलना, प्रॉफिट को कंटिन्यू करना, एग्ज़िट कर देना, वो आपकी दूसरी कंडीशन होता है कि आपको डेटा फेवर में नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं कि एग्ज़िट कर देंगे। अदरवाइज़ ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ट्रेलिंग करते चलिए, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है ओवर ट्रेडिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है भाई। ओवर ट्रेडिंग जो है आपकी पूरी कैपिटल ज़ीरो कर देगी, तो वो आपको नहीं होने देना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग मीन्स आपको सपोज़ दिन में मैं बोलूँगी कि 1 से 3 ट्रेड लीजिए, 1 से 3 ट्रेड लीजिए। अगर आप ज़्यादा भी नहीं, स्टार्टिंग में आई नो बहुत कम ही प्रॉफिट बन पाता है, क्योंकि आप सीखते हैं, आपके अंदर एक डर होता है कि हमारा जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है वो कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आप क्या कर देते हो उस टाइम पे, अपना जल्दी से बस आपका 5-10 पॉइंट ऊपर गया और आपने क्या करा, एग्ज़िट कर दिया, ट्रेड से निकल गए। तो वो चीज़ स्टार्टिंग में होती है, बट आपको बाद में नहीं करनी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए डे में, इन अ डे आपको क्या करना है, 1 से 3 ट्रेड लेनी है। 1 से 3 ट्रेड किस तरीके से लेनी है, 1 से 3 ट्रेड लेनी है। आपका पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आगे चल के देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट आगे चल के जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना एक डेली का रूटीन बनाइए, या एक डेली का बोल सकते हैं कि आप अपना रेशियो लेकर के चलिए कि मुझे कितना % प्रॉफिट लेना है, और डे का प्रॉफिट से भी ज़्यादा कि डे में कितना आपको ऐसे लेकर के चलना है। तो ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में आपका मान लीजिए 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। सेकंड ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट हो जाता है, 1000 रुपये ही ले लेते हैं, 1000 का प्रॉफिट हो जाता है। थर्ड ट्रेड में क्या हो गया, आपका एसएल लग गया, एसएल लग गया आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज़ आपने एसएल की जगह बड़ा ही एसएल लगाना भूल गए, या फिर मैनुअली आपने नहीं चेक करा कि एसएल हमारा जाने वाला है, और आपकी ट्रेड कंटिन्यू चल रही है, आपने फ़ोन साइड में रखा हुआ है सपोज़, और आपका 2000 का मान लीजिए लॉस हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ ट्रेड करेंगे, यही करते हैं, फोर्थ ट्रेड करेंगे। अब आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे ये जो 2000 रुपये प्रॉफिट था ये ज़ीरो हो चुका है, यहाँ पे आपका इक्वल है, मतलब अभी आप क्या है 0 रुपीज़ में है, आपका ब्रोकर चार्ज गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रोकर चार्ज गया है 100-150 रुपये आपका चार्ज जा चुका है, बल्कि ज़्यादा है, 150 रुपये कम से कम गया है, क्योंकि ट्रेड के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अब आपने 4 ट्रेड भी ले ली, सपोज इसमें भी एसएल चला गया आपका, मान लीजिए 1000 रुपये का लॉस यहाँ पर हो गया आपको। अब आपने क्या किया, 1000 रुपये आपने फिर से लॉस कर लिया, प्लस ब्रोकर चार्ज इस पर भी आपका गया, तो करीबन आपने 1200 रुपये का लॉस कर लिया अब तक। अब आप क्या करेंगे, मेरा 1200 रुपये का लॉस हो रहा है, मुझे एक और ट्रेड करनी चाहिए, शायद ये प्रॉफिटेबल हो जाए। बट अगर इसमें भी लॉस हो जाए, तो इसमें आपने थोड़ा सा वेट करा कि चलो ये मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, और थोड़ा सा ट्रेड नीचे आई, आपने फिर भी अपना 500 रुपये का लॉस कर लिया। कुल मिला के आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपका देखिए माइंडसेट आपका ये होना चाहिए, अगर आपका लॉस हो गया, सपोज़ फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1000 रुपये का लॉस हुआ आपका, यहाँ पे सेकंड ट्रेड किया आपने, उसमें सपोज़ आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 500 का ही प्रॉफिट हो गया मान लीजिए। थर्ड ट्रेड किया आपने, यहाँ पर आपका 500 रुपये का प्रॉफिट लॉस चल रहा है अभी, ठीक है। आपने थर्ड ट्रेड और ली, सपोज़ उसमें लॉस फिर से हो गया, मान लीजिए 1000 रुपये का हो गया, टोटल आपका 1500 रुपये का लॉस चल रहा है, प्लस टैक्स चल रहा है आपका, ठीक है। आप क्या कीजिए, आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं, या तो आप यहाँ पर 500 रुपये के लॉस में ही रुक जाइए। अगर आपको ये है कि भाई मैं एक चांस और लेता हूँ, तो आप
3 ट्रेड कीजिए। तीसरी ट्रेड में चाहे आपका ये प्लस में हो चाहे आपका माइनस में हो, आप उसको वहीं पे ख़त्म कीजिए। क्योंकि ये देखिए खुद का मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है, खुद का यूज़ किया हुआ है कि जितना आप ट्रेडिंग के अंदर घुसेंगे, मतलब अगर आप सोचेंगे कि मैं आज का लॉस आज ही कवर कर लूँ, प्लस में हो जाऊँ, तो वो होता है, बट आपका ज़रूरी नहीं हर दिन ये चीज़ हो जाए, हर दिन नहीं होती है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन आपका लॉस भी होगा स्टार्टिंग में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको 1 से 3 ट्रेड करनी है, चाहे आप ग्रीन में हो चाहे आप रेड में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रख के चलना है अपने। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब ये किस तरीके से आप अपना एसएल लेंगे, हर इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगी। क्योंकि देखिए एक दिन में आपको मुझे सारी चीज़ें नहीं बतानी है, एक दिन में अगर बताऊँगी तो पूरा आपका दिमाग में कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, वो नहीं करनी है हमें अभी हमने आज जो सीखा है वो सीखा है बेसिक चीज़ें कि शेयर मार्केट क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने जाना है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छे से अपना फोकस करके रखिए। इन चीज़ों को जितना आप डीपली समझेंगे उतना अच्छा रहेगा और आगे ट्रेडिंग में, क्योंकि मेन चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आज की ये पहली सीरीज़ आपको कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और